नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है अफगानिस्तान वॉन्स पाकिस्तान एंड बेग्स इंडिया फॉर ट्रेड। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अफगानिस्तान ने मतलब तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और शायद ये चेतावनी दी है जो ड्रोन स्ट्राइक हुई जिसमें अल जवाहिरी जो मारा गया वहां पर अलकायदा वाला, तो उसमें ये खबरें आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी ड्रोन ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई, तभी उसने इधर से जाकर वहां पर स्ट्राइक की और जवाहिरी को मारा है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है इस तालिबान की वार्निंग पर, आइए देखते हैं। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली वार्न किया है पाकिस्तान को कि आपके जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान की एयर स्पेस अफगानिस्तान के खिलाफ यूज़ हो रही है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, आप इस पर गौर करें, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे। क्या वजह समझते हैं? अच्छा यार ना, जैसा कि आपको मालूम है, जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर आई है तब से पाकिस्तान के साथ रिलेशन उनके कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि रिसेंटली हमें हमारे पाकिस्तान के अंदर बिजली का क्राइसिस आया, बिजली की कमी हुई, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बात करना चाहिए, अफ़गानिस्तान से कोयला मंगवाने की कोशिश की कि यार उधर से मंगवा के हम यहाँ बिजली बनाएंगे। जैसे ही पाकिस्तान ने ये बात की, अफगानिस्तान ने महंगा कर दिया, अफगानिस्तान ने कोयला महंगा कर दिया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तानी आवाम के साथ अफ़गानी आवाम बिल्कुल उनके साथ रिलेशन है, लेकिन जो इलाकाई लेवल, इलाकाई रिश्तेदारियाँ जो कि खैबर पख्तूनख्वा और इधर हमारे इलाके और अफ़गानिस्तान के जो इलाके हैं वो जो सारे आपस में अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन अच्छा नहीं है। वो मुझे ये बताएं, आपने ये जो बात की है बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि जैसे ही हमने ये बोला कि हम अफगानिस्तान से कोयला लेंगे, साथ ही उन्होंने उस पर प्रॉपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं, एक तरफ हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, ठीक है, मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया में हम एक पावर है, ये है वो है, ठीक है। सेकेंडली जब बात आती है अफगानिस्तान जो कि हमारा हमसाया भी है, प्योर इस्लामिक निज़ाम है, शरी निज़ाम है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इस टाइम नहीं शायद जितना अफगानिस्तान में है। वो अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं रख रहा, इंडिया के साथ जिसे हम कहते हैं नॉन मुस्लिम कंट्री, वो एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन हम कहते हैं जी वो हिंदुओं का कंट्री जो हमें यहाँ बताया जाता है, तो फिर वो हिंदुओं के साथ प्योर शरी निज़ाम वाला कंट्री अपने ताल्लुकात बेहतर रख रहा है, और हम जो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर रख। यार ना, जो आपने बात की ना मुस्लिम उम्मा, ये सिर्फ नाम की मुस्लिम उम्मा है। इस टाइम दुनिया के अंदर दो निज़ाम चल रहे हैं। एक सरमायादाराना निज़ाम है, जो सरमायादाराना निज़ाम है, इसके अंदर ये होता है जिस कंट्री के साथ आपके बिज़नेस ताल्लुकात होते हैं, आप ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, उन्हीं के साथ आपके ताल्लुकात होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये मुस्लिम उम्मा ये सारा लॉलीपॉप है, आप बेच रहे हैं, सऊदी अरब में बेच रहे हैं, पूरी दुनिया में बिक रहा है। अब देखें 56 के करीब मुस्लिम ममालिक हैं, इनके आपस में ट्रेड देख लें, इनके रिलेशन देख लें। अगर आप ये बात करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर तो ज़्यादा मुसलमान हैं। ये चीज़ें नहीं होती। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के ये हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात सिर्फ इसीलिए कि वो उनको एड देते हैं, उनके स्टूडेंट्स को वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती हैं, उनकी आर्मी को प्रॉपर ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो टोटली अफगानिस्तान जो एक कठपुतली गवर्नमेंट है, वो टोटली अमेरिका की बनाई गई है, उनके साथ ताल्लुकात हैं, और उन्हीं की वजह से वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ भाई गजब हाल है। तो तालिबान किन से लड़ रहा था? अमेरिका से ही तो लड़ रहा था। और आप जब तालिबान वहां पर काबिज हुआ सत्ता पर, तो पाकिस्तान में तो जश्न मनाया गया कि भाई अमेरिका को भगा दिया, तालिबान ने काबिज कर लिया, तालिबान तो हमारा बिरादर है। ये भी तो आप ही लोग कह रहे थे ना भाई। अब आप कह रहे हो कि जी तालिबान की गवर्नमेंट भी अमेरिका की बनाई हुई गवर्नमेंट है। कमाल है यार, इतना डबल स्टैंडर्ड कहां से लेकर आते हो भाई लोगों, कहां से? स्टेटमेंट देते हैं। आपने जितनी भी बातें की हैं मैं इनसे एग्री करता हूं, लेकिन लास्ट में आपने ये बोला कि वो इंडिया के कहने पर या अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। तो क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि वो स्टेटमेंट ऐसी दें और हम कहें कि ये गलत है? मतलब यह है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, देखिए हमारा भी डेफिनेटली है यहाँ पे। फिर हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो इंडिया के कहने पर, के हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है या नहीं? यार हम खुद कहाँ पे खड़े हैं? हम खुद तो देखें ना, अपनी तरफ भी देखें, हमारे मसाइल कितने, हम अपने मसाइल पे फोकस करें या अफगानिस्तान के मसाइल पे फोकस करें। हम अपने आप को स्टेबल करेंगे, उसके बाद बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को देखेंगे। लेकिन वो जो अफगानिस्तान चाह रहा है हमसे, अफगानिस्तान तो ये तो मेरा लॉजिक है, यही तो मेरा क्वेश्चन है, और यही वीडियो का मकसद है कि क्यों हम दूसरों के घरों में, दूसरे कंट्रीज में इंटरफेयर करते हैं, क्यों हम अपनी एयर स्पेस देते हैं और फिर ऐसे स्टेट्समैन हमें सुनने को मिलते हैं। अफगानिस्तान जैसा कंट्री जो कि अभी मैं समझता हूँ कि
दोबारा से उसका एक कह लें कि वो सर्वाइवल हुआ है, रिवाइवल हुआ है, तो वो हमें ऐसे कह रहा है कि हम आपको देखेंगे या आपको हमें वो वार्न कर रहा है। हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। यार मेरी बात सुने, इसमें ये है कि अफगानिस्तान एक उसकी आइडेंटिटी है, अलहदा सालमियत है उसकी, वो उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो उन्होंने अगर इनसे ये बात की है वो करना अच्छा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी तो होनी चाहिए। ये पाकिस्तान, ये जो आपने बात की है, हम एयर स्पेस दे रहे हैं इंडिया को, अमेरिका को दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं, जो कि हकीकत है दे भी रहे हैं, ठीक है। ये अपनी, अगर हम अपनी सालमियत पे कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, वो नहीं करना चाहते, वो आपके साथ एग्री नहीं है, वो नहीं करना चाहते, वो आपको वार्न करते हैं क्योंकि वो एक अलग स्टेट है। अच्छा, अब लास्ट में मुझे ये बता दें, आपकी बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ और आप पढ़ी लिखी और अथेंटिक बात कर रहे हैं, लास्ट में मुझे ये बता दें, अक्सर ये कहा जाता है जी हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से हमें जो है ना बात माननी पड़ती है अमेरिका की, हमें एयर स्पेस देनी पड़ती है। ऐसे तो फिर अफगानिस्तान की इकॉनमी भी स्ट्रांग नहीं, ऐसे तो ईरान की इकॉनमी भी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो बात नहीं मानी। हम क्यों इस तरीके से हो चुके हैं कि हम हर बात पे लॉजिक ही ये रखते हैं कि यार हम दरअसल ना उधर से एड लेते हैं, हम वहाँ से डॉलर लेते हैं, इसलिए हमें माननी पड़ेगी। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ये कह देते हैं कि बैगर्स कांट बी चूजर। मतलब हम क्यों नहीं अवेयरनेस की तरफ आ रहे, हम क्यों नहीं शऊर की तरफ आ रहे, हमें क्यों नहीं पता चल रहा कि हम अपने मसाइल को खुद हल करेंगे तो ही हल होंगे। यार हमारे जो मसाइल है ना, वो मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। हम अपने मसाइल हल करने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक जो अगर नई गवर्नमेंट आई इसमें कोशिश भी कर रही है, इमरान खान ने भी इसके अंदर कोशिश की है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, ये रिलेशन टू रिलेशन, कंट्रीज़ के रिलेशन, वो अब उनके ज़ाती मफादात होते हैं। वो एक सरमायादाराना निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम के अंदर उनके इंडिया के साथ तल्लुकात हैं, उनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ वो तल्लुकात बनाएंगे और उनको पता है कि अगर हम इंडिया के खिलाफ, हम पाकिस्तान के खिलाफ बयान देंगे, हमें ज़्यादा एड मिलेगी, ठीक है, हमें ज़्यादा एड, हमें इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करेगा। वो इस लिहाज से सारे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस बात से मैं अग्री नहीं करता कि पाकिस्तान तालिबान वाले इतने मूर्ख हैं। बेसिकली वो आपसे ज्यादा समझदार हैं, वो आपकी सरकार से भी और आपकी कौम से भी ज्यादा समझदार हैं तालिबान। वो जानते हैं, वो ये इसलिए नहीं देते कि भाई इंडिया को खुश करना है। देखिए, इंडिया और अफगानिस्तान का जो संबंध है वो आज का तो है नहीं कि साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल का हो। ये संबंध हजारों साल से है। और अगर आप पिछले नए मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तब भी ये जो संबंध है वो बहुत पुराना है। अब यही तालिबान है जिन्होंने बामियान में बुद्धा की मूर्ति तोड़ी थी, आपको याद है ना? तो बामियान में बुद्धा की मूर्ति थी और बुद्धा जो है वो भारत में पैदा हुए थे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कनेक्शन रहा होगा। वो सैकड़ों साल पुरानी बात है जब मूर्तियां वहां पे बनाई गई थी और वो चीज हुई थी। तो ये संबंध बहुत पुराने हैं और अफगानिस्तान के लोगों को पता है कि भारत उनका दोस्त है, उनका फ्रेंड है। शायद इसीलिए अभी कोई रेफरेंडम या सर्वे भी हुआ था, उसमें मैक्सिमम जो अफगानिस्तान के लोग थे उन्होंने कहा कि वो भारत को सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया उन्होंने। ये कितनी बड़ी बात है। और ये बात किसी लालच, किसी फायदे या बिजनेस या कारोबार की वजह से नहीं होती। ये बात इसलिए होती है क्योंकि वो लोग देखते हैं कि जब हम पर मुसीबत आती है, जब हम परेशान होते हैं, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, तो सबसे पहले भारत ही खड़ा होता है उनके लिए। तो ये कहना बड़ा गलत है। ये गलत चीज है कहना कि भाई उनके अपने फायदे हैं इसलिए वो कहते हैं भारत वाले कि भाई आप पाकिस्तान की बुराई करो, तो तालिबान वाले कहते हैं कि जी बुराई कर देते हैं और ज्यादा पैसे मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। इस बात को समझना एकदम बच्चों के बराबर है, बच्चे भी समझ जाएंगे कि ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान नाम। क्या करते हैं? मैं वैसे तो जॉब के लिए जो है वो कुछ जदोजहद कर रहा हूँ, तो अभी देखें अब क्या बनता है। ज़बरदस्त, चलें आपको जॉब भी मिल जाएगी। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली वार्न किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान की एयर स्पेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, तो ऐसा ना किया जाए। सेकेंडली, एक जिस चीज़ पर मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या वजह समझते हैं? देखें, जो किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है इकानमी, ठीक है ना। एक कोट है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि इट्स ब्लडी इकानमी नॉट पॉलिटिक्स, ठीक है ना। ये सियासत नहीं है। हम देखते हैं कि लोग जो है वो कहते हैं कि ये सियासत ठीक करें, ये करें। जिस मुल्क की इकानमी स्ट्रांग है उसी मुल्क के पास जो है वो लिबर्टी भी है, उसी मुल्क के पास जो है हकीकी आज़ादी भी है, जिसकी आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। तो ये बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आती? ये देखें, एक तो सबसे जो बड़ी बात है वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो हमारे डेमोक्रेसी में फलाह है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। इसकी वजह से जो अब आप देख रहे हैं, अपना फॉरेन मिनिस्टर देख लें आप, उसको पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं, जिस बंदे की स्ट्रगल ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ के नहीं पता। आप मरीम नवाज को देख लें,
उनके हत्या के बयानात आप देख लें कि किस किस किस्म की उनकी ठीक है, गिफ्ट हम ओवरऑल किसी का नाम नहीं लेंगे, मतलब ये है कि किसी को टैग आउट नहीं करेंगे। अच्छा, आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ, अमेरिका से अमेरिका की अगर एग्जांपल ली जाए तो क्या पाकिस्तान इस तरह स्टैंड करता है कि अमेरिका बोले कि हमें एयर स्पेस चाहिए और पाकिस्तान बोले एब्सोल्युटली नॉट? ऐसा हम इस पोजीशन में हैं कि आईएमएफ से कर्जा हम ले रहे हैं, इसके अलावा और हमारे बहुत से मसाइल हैं, एड्स हम ले रहे हैं। आई थिंक अगर आईएमएफ से कर्जा लेना है, वो आईएमएफ इज नॉट बेसिकली अ पार्ट ऑफ अमेरिका, ठीक है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि कलेक्टिव कंट्रीज की तरफ से कलेक्शन हर चीज होती है। तो हम आईएमएफ फिर हम अमेरिका अमेरिका क्यों कहते हैं? हमें क्यों मतलब लगता है कि अमेरिका ही हमारा सब कुछ कर रहा है, अगर आईएमएफ का अमेरिका के साथ ताल्लुक नहीं है? सुपर पावर की इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, ये इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम एड ले रहे हैं तो हम अपनी सोवरेनिटी जो है वो साथ उनको दे दें। वी आर सोवरेन स्टेट, ठीक है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत है, सोवरेनिटी को दाव पे नहीं लगा सकते, ठीक है। हम हवाई अड्डे, अगर हमें लगेगा कि मिसाल के तौर पे हवाई अड्डे टेररिस्ट को अटैक करने के लिए हम दें, ठीक है, अगर अफगानिस्तान में टेररिस्ट मौजूद हों, तो अगर बेसिक सिटीजन्स को और उनकी स्टेट को हिट करना है तो आई थिंक वी शुड कंडेम दैट टाइप ऑफ टैक्स जो है। ठीक है, आपकी तरफ भी अच्छा, भाई साहब ने बात करी, चलिए ठीक है। तो जवाहिरी को तो सब जानते हैं ना, पूरी दुनिया टेररिस्ट है, बहुत बड़ा टेररिस्ट, अलकायदा का उसामा बिन लादेन के बाद नंबर 1 वही था। तो फिर तो सही किया ना, तो फिर तो सही है देना, फिर तालिबान क्यों वार्निंग दे रहा है? दूसरी बात, आपने कहा कि आईएमएफ जो है वो सिर्फ अमेरिका नहीं है। भाई साहब, आईएमएफ अमेरिका ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके आर्मी चीफ को, अमेरिका की सेक्रेटरी थी, उनसे उन्होंने बात की और बात करके भीख ना मांगनी पड़ती कि प्लीज आप कहें आईएमएफ को कि वो पैसा जल्दी रिलीज कर दे। आप सोचिए कि अगर अमेरिका की दखल आईएमएफ में ज्यादा नहीं होती तो आपके आर्मी चीफ को ऐसी बात कहनी नहीं पड़ती उनसे कि भाई प्लीज जरा देखिए, करवा दीजिए, वो पैसे रिलीज करवा दीजिए। तो आप समझिए कि आपके देश के आर्मी चीफ को झुकना पड़ा, गुहार लगानी पड़ी कि प्लीज अमेरिका के सामने कराइए। दूसरी चीज आप कह रहे हो कि इकोनॉमी और ऐसी और वैसा, ये बताइए कि अफगानिस्तान का जो करेंसी है अफगानिस्तान की, उसका रेट पता है आपको? $1 अफगानिस्तान के कितने रुपए के बराबर है? आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। $1 में जितने पाकिस्तानी रुपए आते हैं, वो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है आपकी अफगानिस्तान के करेंसी के मुकाबले भी। तो आप सोच लीजिए कि अफगानिस्तान जो हमेशा लड़ाइयों में रहा, इतने साल से लड़ाई कर रहा है, अभी भी दिक्कतें हैं, सब चीजें हैं, उसके बाद भी उसकी करेंसी जो है आपसे बेहतर है। ये तो हालत। तो हल पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताएं ये सारे मामला जो चल रहे हैं, पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन में स्टैंड करता है? पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात अफगानिस्तान क्यों नहीं बेहतर करना चाह रहा, जबकि हम ये कहते हैं कि हमने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ दिया, ऐसा हम कहते हैं। आज हमारे पे मुश्किल वक्त है, नो डाउट वो भी कुछ अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपस में क्यों नहीं अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे एज कम्पेयर टू, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की तरफ झुकाव ज्यादा रखे हुए हैं। आप देखें जो इस वक्त आपकी एक मुल्क के अंदर जो एक सियासी तौर पे एक फलाह आया हुआ है, एक डेडलॉक आया हुआ है। अब देखें, दो जो अहम जो प्रोविंस हैं, ख़ास करके पंजाब, उनमें गवर्नमेंट एक पार्टी की है और उसके अलावा जो है वफाक है, उसमें एक पार्टी है। जब तक ये डेडलॉक ख़त्म नहीं होगा जब तक मुल्क के अपने हालात नहीं सीधे होते, तब तक ये डेडलॉक जो है ख़त्म भी नहीं होगा। और कोई और जो मुल्क के साथ हमारे रिलेशन है वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? ऊपर से एक जो फ्लड है, फिर हमारा जो इकानमी है एक बड़ी डिविंडलिंग सिचुएशन में खड़ी है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और उसके अलावा जो हमारी यूथ है वो अब थोड़ा सा समझ रही है कि हमें जो है इस साइड पे जाना, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये बात से मुझे बहुत खुशी भी होती है और मैं एग्री करता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूथ में ये चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि हमें इन इश्यूज़ पर बात करनी है, हम इस इश्यूज़ पर बात करेंगे तो ही। जी देखें, जो है ना यूथ, उसमें भी हमें एज अ कौम एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसको सिर्फ हमने यूथ बल्ज नहीं बनाना, हमने अपनी यूथ की ग्रोमिंग करनी है। हमने जो छोटे हैं, जो अभी बिल्कुल मतलब ग्रो कर रहे हैं, तालीम जो है वो सबसे बेसिक जो है ना, वो तालीम का और जो जब तालीम आएगी तो अवेयरनेस, जी, तालीम का जो हमें स्ट्रक्चर है ना, उसको हमें रिन्यू करना चाहिए। और हमें और भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल हमें जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक आया, हमें चाहिए कि हम आवाम को इसमें जो है आवाम की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा फोकियत दें, ताकि हाँ जी। आप मुझे बताएं इस हवाले से जो बात कर रहे हैं।
इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना वो इम्प्रूव करने चाहिए। जैसे हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा के नाम से, ठीक है। उसमें यह है कि पाकिस्तान रूट प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड में, और पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। अगर इस तरह की ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर मजीद हम इम्प्रूव करें तो जिस तरह प्रोडक्शन ऑफ टोबैको है, ठीक है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ टोबैको होता है, आप उसकी जो है सेल वगैरह परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको भी पता है इलीगल स्मगलिंग ऑफ पेट्रोल, इलीगल स्मगलिंग ऑफ टायर्स, ये चीज़ें होती हैं, सब चीज़ होती हैं। तो उसको थोड़ा सा लीगलाइज करके पाकिस्तान अपनी सब्सिडी भी रखे, ठीक है, उनको भी प्रॉफिट हो, पाकिस्तान को भी। इकॉनमी को बिल्ड करने के लिए आपको अपने रिलेशंस जो है इस तरीके से इकोनॉमिक टाइप पे जो है ना बिल्ड करने चाहिए। देखें जी सबसे जो अहम बात है इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा वो यही है, आप देखें ना इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, वहाँ पे रोड बना रहा है, और इवन आर्मी को ट्रेन कर रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बना रहा है, उनके लिए फ़ायदेमंद इंडिया, क्योंकि इंडिया की इकानमी स्ट्रांग है। लेकिन पाकिस्तान वहाँ पे चंद एक स्टेप लिए हैं, लेकिन वो महज जो है स्टेप्स ही हैं, ठीक है ना। मतलब उनका इतना अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से फ़ायदा नहीं जितना इंडिया की तरफ से पहुँच रहा है, क्योंकि वो उनकी अभी बिल्कुल जो इकानमी है वो ज़ीरो है, अभी से वो स्टार्ट ले रहे हैं, कोई भी उनको जो है वो कंट्री रिकग्नाइज नहीं कर रही, और उनको तो चाहिए कि जो वहाँ पे इन्वेस्ट करें। हम अक्सर इस्लाम का जो है वो लिबादा ओढ़ के ये बात सोचते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमें उनकी तरफ भी आना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। इस्लाम को आप फॉलो करें, बहुत ज़्यादा फॉलो करें, हमारा मज़हब है और हमें फ़ख्र है। लेकिन जब आती है इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आती है तो हमें इंटरनेशनल अफेयर्स में दूसरे ममालिक को भी साथ देखना पड़ता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर मैं तो इसको एक बिल्कुल छोटी सी मिसाल पे जो है वो वाइंड अप करूँगा, जिस चीज़ को हम अभी वो फ्लड हैं, नो डाउट कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब भी होता है, लेकिन जिस चीज़ को हम अजाब बना के पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर आप कुछ हद तक सोचें देखें तो ये मिसमैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट है। मैं कहता हूँ ये नेमत भी हो सकती थी, जिसे हम अजाब कह रहे हैं, ये नेमत भी हो सकती थी अगर हम डैम्स बनाते। आप मिसमैनेजमेंट को अगर इस्लाम की तरफ झुकाव डाल रहे हैं सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए सियासी तौर पे, तो ये इंतहाई पैथेटिक अप्रोच है। ये ज़्यादा देर वैसे नहीं चलेगी इंशाल्लाह। नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान की आवाम में शऊर आ रहा है, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं, वो इस चीज़ को जान चुके हैं कि हमें मज़हब के नाम पर तो कभी किसी चीज़ पर लड़ाया जाता और हमें कभी किसी के अगेंस्ट कर दिया गया, सिर्फ मज़हब के नाम पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़्यादा मेरी। क्या करते हैं? मैथ्स कॉम स्टूडेंट। मैथ्स कॉम के स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली वार्न किया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एयर स्पेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, तो आप ऐसा ना करें। सेकेंडली, मुस्लिम उम्मा की हम बात करते हैं हमेशा से, अफगानिस्तान में इस टाइम प्योरली इस्लामिक गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके तल्लुकात पाकिस्तान से इतने बेहतर नहीं जितने उसके इंडिया के साथ बेहतर हैं। क्या वजह समझते हैं? हमें मुस्लिम उम्मा होकर हमें वो वार्न कर रहे हैं और इंडिया के साथ तल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, उन्होंने वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनके तल्लुकात और ट्रेड बढ़े। नहीं अच्छा, बीच में एक चीज़ बता दूं, ट्रेड की बात इन्होंने कही है, तो बेसिकली तालिबान ने इस बार ऐसा दांव खेला है कि उसने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह फंसा दिया है। तालिबान ने कहा पाकिस्तान की सरकार से कि भाई हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी है और आप उसके लिए रूट दो, आप उसके लिए ट्रांजिट रूट दो। अब पाकिस्तान इसमें फंस गया। अगर उसने ट्रांजिट रूट दे दिया तो फिर पाकिस्तान के भीतर बवाल मच जाएगा। बवाल इसलिए मचेगा क्योंकि भाई आप खुद जो है वो ट्रेड कर नहीं रहे इंडिया से, आपने सारी ट्रेड रोक रखी है, लेकिन अफगानिस्तान को ट्रेड करने के लिए आपने रास्ता दे रखा है। तो ये दोहरा रवैया हो जाएगा, तो वहां मार खाएंगे भीतर। अगर नहीं देते हैं, ये परमिशन उन्होंने नहीं दी, ट्रांजिट रूट नहीं दिया, तो तालिबान कहेगा अच्छा बेटा, आप सिर्फ दावे करते हो कि जी हम आपके साथ हैं, हम इस्लामिक मुल्क हैं, तो बिरादर हुए और ये हुए वो हुए। जब हमें जरूरत पड़ी कि भारत से हमें ट्रेड करना है, भारत के पास हमें अपने माल पहुंचाना है भारत में, तो आप रूट नहीं दे रहे हो। इट मीन्स कि आप हमारे दोस्त नहीं हो। अब पाकिस्तान की पूरी सरकार इसमें बहुत बुरी तरह उलझी हुई है। अब देखते हैं कि आगे वो क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से मार पड़ेगी। अगर एक तरफ जाते हैं, मंजूरी देते हैं, तो पाकिस्तान के भीतर से मार पड़ेगी, और अगर मंजूरी नहीं देते हैं तो तालिबान फिर कहेगा कि बेटा हो गया आप तो। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छी बात है। देखें, ताल्लुकात बढ़ने की बात और ट्रेड का जहाँ पे जिक्र आ जाता है, तिजारत कहीं भी किसी से भी हो सकती है। इसमें मज़हब को या आप मुस्लिम उम्मा को या इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब भारत जो है वो दुनिया के कई ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है, उनमें इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, उनमें गैर इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान भी कर रहा है। तो ये बात नहीं है। मैं इस बात से, हम क्यों कहते हैं, आप देखें मेरी बात को समझे नहीं, फिर हम क्यों कहते हैं कि हम जो उनसे वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? अगर अफगानिस्तान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे। हमने ये कहा है कि इंडिया से ट्रेड
हद्दुल वसा हो सकती है, लेकिन जो मामलात हल तलब हैं उन पर बैठना ज़रूर होगा, उन पर मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। हमारे हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा, हमारे लिए तो बल्कि बड़ी सूटेबल है। इंडिया की ट्रेडिंग जो सोसाइटी है, वहाँ पे जो माहौल है, हमें तो बड़ा फ़ायदेमंद है। उनके साथ तिजारत करते हैं तो हमें बड़ा इससे मुनाफा मिलता है। तो हमारी ये ख्वाहिश रही है पाकिस्तान की हमेशा से, बहुत बड़ी मंडी है इंडिया, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, वो चाहे पाकिस्तान है चाहे अफगानिस्तान है। लेकिन मुद्दा ये है कि अब भारत को भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि कम अज़ कम जो हल तलब मामलात में बातचीत तो मुज़ाकरात तो शुरू होना, वो अगर मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे, कश्मीर का बहुत बड़ा मसला है, पानी का बहुत बड़ा मसला है, इन मसाइल के ऊपर बातचीत हो ताकि हमारे ट्रेड के मसाइल आसान हो जाएँ। अगर इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ती है तो इससे फ़ायदा होगा। जहाँ तक बात है आपकी अफगानिस्तान की, आप समझ, एक मिनट भाई साहब, जवाब देता चलूं तो ट्रेड रोकी किसने है? ट्रेड इंडिया ने तो नहीं रोकी, ट्रेड आपने रोकी। इमरान खान ने इसलिए रोकी क्योंकि हमने कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया। तो भाई अनुच्छेद 370 और 35 से, ये मैं पाकिस्तान के लोगों को बार बार ये समझाता हूं कि ये दोनों ही अनुच्छेद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए थे। ये जो जम्मू कश्मीर पर लगाए गए थे, ये भारत के संविधान के मुताबिक लगाए गए थे, और वो उसी संविधान में ये भी लिखा था कि ये टेम्पररी है, यानी कि इसको भविष्य में हटा दिया जाएगा। तो भारत ने उसी कानून के मुताबिक हटा दिया। तो भाई अनुच्छेद 370 भारत का लगाया हुआ था, उस पर जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान लागू था। भारत के संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर से सरकार ने 370 और 35 से हटा लिया। अब इसमें पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्यों है? भाई पहले भी भारत का कानून था, अभी भी भारत का कानून है, लेकिन बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इमरान खान दीवाने हो गए, उन्होंने कहा कि बंद करो। अब उसका असर क्या हो रहा है? उसका असर सीधा आप पर हो रहा है कि हाल फिलहाल मैंने सुना है कि टमाटर के रेट बड़े ज्यादा हो गए हैं और प्याज के रेट भी बड़े ज्यादा हो गए हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि भाई हम दोबारा ट्रेड जो है वो शुरू कर लें। ट्रेड तो मुझे लगता है कि शुरू होने वाली है। हाँ, इंपोर्ट को इजाजत मिल सकती है। ट्रेड होता है कि दोनों एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम आपका कोई चीज नहीं लेंगे, आपको हमारे यहां से चीज लेनी है तो आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो यही होने वाला है, जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है कि इंपोर्ट शायद हो सकता है कि हो जाए। मैं ये कंफर्म नहीं हूं क्योंकि सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब अभी तक आया नहीं है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अफगानिस्तान ने ट्रेड किए तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। वो दुनिया में किसी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, वो जहां उनको बेनिफिट लगता है वो कर दें। ठीक है, आपने ये जो बातें की हैं इन सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि देखें, हमारा भी वो हमसाया है, इंडिया का भी हमसाया है। एक तरफ हम नारा लगाते हैं मुस्लिम उम्मा का, मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है, हम सब एक हैं। दूसरी तरफ पॉइंट मेरा ये है कि अफगानिस्तान में प्योरली इस्लामिक गवर्नमेंट आई है और उन्होंने अपने तल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं रखना चाहे एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के साथ वो तल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। मैं ये सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ट्रेड वो जिनके साथ मर्जी करें। देखें जी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, जुग्राफियाई हालात हैं। अगर उन्होंने अपनी जुग्राफियाई कैफियत को देखते हुए ये बेहतर समझा है कि उन्हें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना है, हो सकता है जो मफादात उनके इंडिया से वाबस्ता हो पाकिस्तान के साथ ना वाबस्ता हो। हमने कौन सा वहाँ पर जाके इमामत करवानी है या वहाँ पर जाकर उनके जनाजे पढ़ाने, वो मामलात दीन के अलग हैं। यहाँ तिजारत के हवाले से अगर उन्होंने कोई फैसला किया है तो ये उनकी अपनी कौमी मफाद की पॉलिसी के तहत फ़ायदा होगा कि उन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने। जो उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है उसका क्या? यकीनन अगर उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है तो कुछ मामला चल रहे होंगे, हुकूमत उनसे इस चीज़ पर बात कर रही होगी। ये पहले भी चलता रहा है कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस इस्तेमाल होती रही हैं, अमेरिका यहाँ से अड्डे इस्तेमाल करके वहाँ पे हमला करता रहा है। और अब भी इसका जो उनसे प्रॉपर तौर पर इसको जो तस्लीम किया वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तस्लीम कर चुके हैं। इससे इस बात से एग्री हैं कि भाई यहाँ से एयर स्पेस यूज़ होती रही है। हम सिर्फ इमरान खान साहब कर सकें बल्कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान से ये असल में वो जंग की कैफियत ऐसी थी। अब हमने कौमी सतह पर ये फैसला कर लिया कि आइंदा हमने किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना है। हमने बहुत नुकसान उठाया। इसमें भी कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान पर बड़ा दबाव होता है। पाकिस्तान की माशी कैफियत और माशी हालत इतनी बेहतर नहीं है कि हम कोई अपना खुद कफील होकर फैसला ले सकें, हम कोई आगे बढ़ सकें। यकीनन दबाव में आते हैं हमारे हुक्मरान, और उन दबाव में आते हुए कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिससे तनाव बढ़ता है मुल्कों में। मुझे ये बताएं, बेहतरी कैसे आ सकती है? आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर करना है। जो एक इमेज बना है कि हम शायद, मतलब ऐसा है या नहीं, एक अलग मैटर है, लेकिन पूरी दुनिया में इमेज बना है। इंटरनेशनल न्यूज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री, ये वो। इस इमेज को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? देखें जी, ये इमेज बनने में बड़ा वक्त लगा है और इसको ख़त्म करने में भी बड़ा वक्त लगेगा। हम एक
तसलसल के साथ एक पॉलिसी बनानी होगी। सबसे पहली चीज़ तो हमारी मईशत है। जब हमारी मईशत ठीक होगी, हमें कई फ़ैसले सिर्फ अपने पैसा लेने के लिए ही करने पड़ते हैं कि बाहर ममालिक से पैसा मिलेगा तो हम उसके सिलसिले तनाजुर में जो है ना कोई फ़ैसले करते हैं। तो हमें अपनी मईशत पर सबसे पहले तवज्जो देनी है। दूसरा, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है पाकिस्तान में, इस हवाले से गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, सोसाइटी के तमाम जो आला ओहदेदारान हैं, उनको सोचना चाहिए कि मुआशरे के अंदर लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन कैसे बेहतर हो सकती है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसे बेहतर हो सकती है। जब ये 2-3 चीज़ें बेहतर होगी तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात में, तो तालीम पर यकीनन फोकस होना चाहिए। ये प्लस है। आई थिंक जब पहले लॉ एंड आर्डर सिचुएशन बेहतर होगी, खाने पीने को मिलेगा, मईशत बेहतर होगी, तो फिर ही कोई तालीम के बारे में, कोई तरक्की के बारे में सोचेगा ना। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हुरैरा। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, IBIT से। IIT से आप स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने प्रॉपरली वार्न किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को हमारे अगेंस्ट यूज़ ना करे वरना हम एक्शन लेंगे। एक ये चीज़। सेकेंडली, जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, उनका झुकाव, उनके जो एक रिलेशन है वो इंडिया के साथ ज़्यादा बेहतर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये क्या वजह समझते हैं आप? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि पहले अमेरिका ने इतनी देर उधर जद्दोजहद की अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद जब अब तालिबान की हुकूमत इधर आ गई है, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि उनके ख़िलाफ़ जो एयर दे रहे हैं वो उनको नहीं देनी चाहिए थे। एक तो वो मुसलमान है, जद्दोजहद करके वो अपनी, मुसलमान जोड़े इंसान है, इंसान है, इंसानियत के नाते हमें बिल्कुल भी उनके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, इसके अलावा और उनका झुकाव ज़ाहिर सी बात है इंडिया की तरफ, इसलिए जो उनको अच्छा देगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की मुसलमान भाई हैं, ठीक है, आपकी बात से चलें अगर मैं एग्री कर लेता हूं तो मुसलमान भाई हैं, वो हमारे साथ, हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, हमारे साथ वो तल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर रहे एज़ कम्पेयर टू, अगर बात की जाए इंडिया की, हम उन्हें कहते हैं कि वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो उनके साथ तल्लुकात क्यों बेहतर? सर देखिए, जब आप कोई भी मुल्क होगा ना तो वो अपने लिए सिंसेयर होगा। जब आप किसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ अड्डे दे रहे हैं, आप उनको मरवाना चाह रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं। यही मैं समझता हूँ मेन लॉजिक ही ये है, वरना अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए, वो भी इस टाइम जिन हालात में है, जिन मुश्किल हालात में है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब हों, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ ऐसा होगा उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा और अफ़गानिस्तान को भी होगा। क्या समझ? ज़ाहिर सी बात है, जब ज़ाहिर सी बात है तालिबान जैसे हमारी पहले भी इतना वो बमबारी ये निज़ाम था, अभी देख लें स्वात में किस तरह का निज़ाम हुआ, उन्होंने तालिबान ने दोबारा से रुझान शुरू कर दिया। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, ये सारा इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे रहे, पिछले थोड़ी देर अच्छे रहे, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं जाते रहे, हमारा निज़ाम ठीक रहा। अब जैसे ही पाकिस्तान ने ये गलत, मतलब ज़ाहिर सी बात है गलत कदम है उनके लिए, जो हाँ ज़ाहिर सी बात है उनके लिए गलत है, तो वो अगेंस्ट इसके जलेंगे। और बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये जो बातें इन्होंने की हैं, मैं एग्री इसलिए करता हूं कि कोई भी कंट्री है वो अपने पर्सनल जो उनका मामलात हैं उनको तरजीह देगा, जो उनके पर्सनल फ़ायदे हैं उनको ज़्यादा तरजीह देगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर अफ़गानिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ यही रीज़न है कि अफ़गानिस्तान को वहाँ से अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने रिलेशन को बेहतर करे दूसरे तमाम कंट्री के साथ, ख़ास तौर पर अपने नेबर कंट्री के साथ। आज भी अगर हम अपने मसाइल पर पर्दा डालेंगे, आज भी अगर हम सिर्फ इस्लाम का नाम यूज़ करके अपने मसाइल को साइड पे कर देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मसाइल हल होने की बजाय मज़ीद बढ़ेंगे। हमें चाहिए, हमारी यूथ को चाहिए कि वो अवेयर हो और इन मामलात पर गौर करे, ना सिर्फ गौर करे बल्कि इनको बेहतर करने के लिए अपनी एफर्ट्स को पुट करे। आज की ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन थी आप उसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया। और सर भाई आपने कही कि तालिबान को अपना फ़ायदा नज़र आता है। देखिए हर काम ना फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता, और तालिबान हो या अफ़गानिस्तान के लोग हो, वो जानते हैं कि ये फ़ायदे वाली दोस्ती नहीं है, ये नफ़े नुकसान वाली दोस्ती नहीं है, ये एक्चुअल में दोस्ती है। हमें पता है कि हमने अगर वहाँ पे सड़कें बनाई हैं, हमने वहाँ पे स्कूल बनाए हैं, हमने वहाँ पे डैम बनाए हैं, हमने वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस बना कर दिया है, तो ये हमने फ़ायदे के लिए नहीं किया है, ये हमने एक दोस्त का फ़र्ज़ निभाया है। अगर श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रही थी तो इंडिया ने अगर वहां पर पैसे दिए तो ये दोस्ती के तौर पर दिए। हम जानते हैं कि श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ भी है, तो हम चाहते तो नहीं देते, लेकिन तब भी हमने दिया कि यार पड़ोसी है, मुश्किल में है, करना चाहिए, अच्छा पड़ोसी हो बुरा पड़ोसी हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ वैसा नहीं। दूसरी बात,
कि अफगानिस्तान हो या तालिबान, ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक नंबर का लालची है। आपको मेरे ये शब्द बड़े बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मैं इसका फैक्ट देता हूं ना। जब सोवियत संघ वहां पर घुसा था, तालिबान अफगानिस्तान में, और अमेरिकन घुसे, तो इसमें पाकिस्तान को अपना फायदा नजर आया। उसने अमेरिकन कैंप में शामिल हो गया। अब अमेरिकन के लिए बेसिस दिए गए, ये दिए गए, और क्यों क्या किया? क्योंकि अमेरिका से मिले आपको अरबों डॉलर, अमेरिका से मिले आपको हथियार, ये छुप नहीं सकते ना। F-16 हो, टैंक्स हो, बंदूकें हो, तो आपको अमेरिका से मिले। तो उस समय तो आप लालच में आ गए कि अगर हम अमेरिकी कैंप में जाते हैं तो हमें भारी भरकम डॉलर्स मिलेंगे, और उन्हीं डॉलर से जेब भरी गई। तो ये मत कहिए। और पाकिस्तान एज ए अगर मैं नेशन देखूं तो बहुत लालची नेशन है, जहां पर उसको जब फायदा नजर आया उसने अपना पाला बदल लिया है। पहले वो पाला उसने अमेरिका में डाला, जब देखा कि अमेरिका से मेरा फायदा निकल गया तो पाला बदल लिया उसने, फिर सऊदिया और इधर आ गया सब। जब इनसे वो भी हो गया तो पाला बदल के सऊदिया के खिलाफ टर्की के साथ चला गया। फिर उसने देखा कि अच्छा अमेरिका के खिलाफ चाइना हो गया, तो चाइना अपने, तो चाइना को भाई बना लो, तो चाइना के साथ हाथ मिला लिया। तो पाला बदलने का इतिहास रहा है, और ये सिर्फ लालच की वजह से होता है। और लालच की वजह से ही आपके यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि बाहर से डॉलर मिल रहे थे। तो क्यों भाई, जब बाहर से जेबें भर रही हैं, जो आपके सियासतदान हैं या जो आपके फौजी हैं जो एक्चुअल में सत्ता चला रहे हैं, तो फिर क्यों काम करना है, क्यों फैक्ट्रीज लगानी है, क्यों बिजनेस लेकर आना है, क्यों भविष्य देखना है? अपना काम तो हो रहा है। और यही हुआ। तो ये मत कहिए कि अफगानिस्तान और तालिबान अपना फायदा देख रहे हैं। कोई फायदा नहीं देख रहे हैं। वो जानते हैं कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन दुश्मन है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग माने या ना माने, अफगानिस्तान के लोग आपको अपना दुश्मन ही मानते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तबाही में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अफगानिस्तान के लोग ये ताउम्र नहीं भूलेंगे, ताउम्र नहीं भूलेंगे। बाकी रही बात कि संबंध क्यों अच्छे हो रहे हैं, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखें। और जैसा कि आप सबको पता है कि नॉर्मली मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, देखता हूं, और जिनको लगता है कि जवाब देना जरूरी है तो मैं उनको वहां पर रिप्लाई भी करता हूं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।